अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तालिबान पर। तालिबान अफगानिस्तान में जिस तरह से सत्तारूढ़ हुआ है और अपनी गतिविधियों से पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है मानसिक रूप से, वह एक अलग विषय है। लेकिन भारत में भी एक तालिबान पनप रहा है। हालांकि अभी तालिबान जैसी स्थिति उसकी नहीं है, लेकिन उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो तालिबान है आरएसएस। आरएसएस और तालिबान में समानता और असमानता और उसके अंतर्द्वंद, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां संविधान के अनुसार शासन चलता है। संविधान सर्वोपरि है। भारतीय लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि है। लेकिन कुछ ताकतें देश में ऐसी हैं जो संविधान को नहीं मानती हैं, खुल्लम खुल्ला कहती हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता हूं, समानता को नहीं मानता हूं, आरक्षण को नहीं मानता हूं, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानता हूं। तो ऐसी ताकतों को आप क्या कहेंगे? वो सिर्फ एक चीज मानते हैं, वर्णाश्रम धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म, कुछ भी कह लीजिए, उसको मानते हैं और उसी के आधार पर शासन चलाना चाहते हैं। मनुस्मृति के आधार पर भारत में शासन करना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार बयान आ चुका है संघ प्रमुख का और दूसरे हिंदूवादी संगठनों का, जो कि कहते हैं कि संविधान में हमारा भरोसा नहीं है, संविधान में हमारा विश्वास नहीं है। और एक दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें संविधान जलाने की भी कोशिश की गई है। कोशिश ही नहीं बल्कि संविधान को जलाया भी गया है जंतर मंतर पर। गांधी जी बहुत पहले मर चुके हैं, 30 जनवरी 1948 को ही, लेकिन उनको आज भी मारा जाता है। उनके ऊपर गोली चलाई जाती है। आए दिन जुबानी गोली तो चलाई ही जाती है, नकली बंदूक की नकली गोली लगा करके ठाई ठाई किया जाता है। वो लोग कौन है? वो लोग आरएसएस के लोग हैं या आरएसएस से जुड़े संगठनों के लोग हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि उनकी सोच, उनकी मानसिकता, राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कैसी है। हम कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी सोच उनकी है और तालिबान की भी ऐसी सोच है, तो दोनों में क्यों नहीं समानता स्थापित की जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से बुद्धिजीवियों ने, पत्रकारों ने, लेखकों ने, राजनेताओं ने भी यही बात कही है जो बात मैं कह रहा हूं। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी तालिबान और आरएसएस के ऊपर ऐसी ही टिप्पणी की थी और वो चर्चा के केंद्र बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी की मीडिया से संबंधित आईटी सेल कंपनी कहेंगे उसको, आईटी सेल कंपनी पूरा जिम्मा उठा रखी थी कि किस तरह से दिग्विजय सिंह को बदनाम किया जाए और तालिबान को गलत ठहराया जाए और भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार को सही ठहराया जाए। फिलहाल वरिष्ठ फिल्म लेखक, गजलकार, शायरी लिखने वाले शायर जावेद अख्तर के ऊपर भी मुकदमा हो चुका है। उन्होंने भी तालिबान और भारत की वर्तमान स्थिति और वर्तमान नेतृत्व, वर्तमान विचारक संघ के, इनकी तुलना तालिबान से की थी, कुछ ही लाइनों में की थी, लेकिन उनके ऊपर भी मुकदमा हो गया।
इसी तरह से बहुत सारे चिंतकों, लेखकों, पत्रकारों को धमकाया जाता है ऐसी बातें कहने पर, लिखने पर। और वही प्रक्रिया वहां अफगानिस्तान में भी हो रही है। वहां पर भी लेखकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों की कोई नहीं सुन रहा है, बल्कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आए दिन पत्रकारों को धमकाया जाता है, मारा जाता है और उनकी आवाज को शांत किया जाता है। कुछ वैसा ही अपने देश में भी हो रहा है। हाथरस कांड के बाद आपने सुना ही होगा कि दक्षिण के पत्रकार के ऊपर कौन सी धारा लगाई गई और जेल में ठूंस दिया गया। अभी तक वो जेल में ही। इस तरह से एक ही घटना नहीं, बहुत सारी घटनाएं हैं जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अब भारत नहीं रह गया है, सहिष्णुता नहीं रह गई है, सोच बदल चुकी है, बिल्कुल तालिबानी सोच हो गई है। तो जब तालिबानी सोच में और भारतीय संघ के सोच में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच में और संघ से जुड़े बाकी संगठनों की सोच में और तालिबान की सोच में कोई अंतर नहीं रह गया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने कुछ चीजें नोट की हैं कि क्या क्या समानताएं हो सकती हैं और हैं। आरएसएस एक कट्टरपंथी संस्था है। वो एक धर्म विशेष को लेकर चलता है और उस धर्म विशेष में भी एक वर्ण विशेष को, ब्राह्मणवाद को लेकर के चलता है। हालांकि वो बात सबकी करता है, समाज के बाकी जो वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सबको की बातें करता है, लेकिन उसकी सोच और उसकी कार्यशैली में सिर्फ एक ही हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में ब्राह्मण, इनको जो है इनकी रक्षा करना और इनसे संबंधित वर्ण व्यवस्था को स्थापित किए रहना उसकी सोच है। और यही कट्टरपंथ तालिबानियों में भी है। तालिबानी भी यही चाहते हैं कि वो शरिया के हिसाब से राज करें और कर भी रहे हैं, पहले भी किए थे, अब भी कर रहे हैं। और जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं जहां पर कि इस्लाम राष्ट्र धर्म है, वहां सबकी सोच यही है, सभी देशों की ऐसी सोच है। पाकिस्तान की भी ऐसी सोच है। वहां पर भी हिंदुओं के महिलाओं को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है और हिंदुओं की तो छोड़िए, मुस्लिम महिलाओं को भी बुर्के में रखा जाता है। जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, विज्ञान की तरक्की कितनी हो गई है, इंसान चांद पर हो आया है, ब्रह्मांड में तमाम सी गतिविधियां आए दिन लगी रहती हैं और अभी सोच इनकी वही कट्टरपंथी है। रूढ़िवादिता कभी नहीं त्यागेंगे और अपडेट लाइफ को कभी नहीं जीना चाहेंगे, ना किसी को जीने देंगे। दूसरी चीज, आरएसएस को तो बहुत लोग आतंकी संगठन भी कहते हैं। आरएसएस से संबंधित पहली घटना हुई थी, आरएसएस के प्रचारक कहें या कार्यकर्ता कहें, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा था। उसके बाद से बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कि आरएसएस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ रहा है। भीमा कोरेगांव में भी कितना अत्याचार दलितों पर, बहुजनों पर हुआ और निर्दोष लोगों को जेल में ठूंस दिया गया, 86 साल तक के लोगों को, और जेल में उनकी मौत हो गई, बाकी लोग भी मौत के कगार पर हैं। तो ऐसे शासन में जहां पर कि शूद्रों के साथ, बहुजनों के साथ, एक बड़ी जनसंख्या के साथ क्रूरता की जाती हो और उनको जीने का अधिकार उनसे छीना जाता हो, ऐसे देश को क्या कहेंगे? मजाल है कि कोई दलित गांव में
किसी राजपूत के घर के सामने से बारात लेके जा सके, वो भी घोड़ी पर बैठ करके। घोड़ी को भी मार देते हैं, दूल्हे को भी मार देते हैं, बाराती को भी मार देते हैं। जब धर्म के आधार पर सोच विकसित की गई है और हिंसा को अपनाने के लिए संगठन छूट दे रखे हैं, सरकार छूट दे रखी है, अगर उच्च जाति का या ब्राह्मण धर्म को मानने वाला या कोई राजपूत ऊंची जात का आदमी कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई हत्या करता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और नीचे जाति का कोई भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति थाने में रिपोर्ट करने जाता है उसी के ऊपर रिपोर्ट कर दी जाती है। ऐसा समय चल रहा है भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश और बीजेपी के शासित राज्यों में। तो ये तालिबान नहीं है तो और क्या है? आरएसएस भी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, लाठी डंडा की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो खुलेआम ट्रेनिंग होती है। बाकी दूसरे अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, गुप्त होती है, गुप्त वो भी होती होगी। और जब कभी देश के ऊपर संकट आता है तो आरएसएस के लोग यही कहते हैं कि सेना को नहीं, आरएसएस को भेज दिया जाए, आरएसएस पाकिस्तान से निपट लेगा। मतलब कि आरएसएस में इतनी शक्ति है, अस्त्र शस्त्र से वो इतना सुसज्जित है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है। अब ये हो सकता है कि उनके कथनी में अतिशयोक्ति हो, लेकिन कहते तो है इस चीज को कि हम पाकिस्तान से लड़ करके और पाकिस्तान को हरा सकते हैं। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर बम गोले ही नहीं बल्कि तोपें और बड़ी बड़ी मिसाइलें भी हैं आपके पास। लठ तो जो है आप मैदान में दिखाते हो, लोगों को लठ चलाते हुए आपस में। और इसी तरह से तालिबान भी है, उसके पास भी शस्त्रों की कमी नहीं है, लाठी डंडे में उसका विश्वास नहीं है, बड़े औजारों में, घातक औजारों में, मिसाइलों में उसका विश्वास है, तोपों में, बाकी जितने भी बड़े औजार होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसमें विश्वास उसका है। और अगर ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है, तो इसका मतलब कि ये भी अंदर खाने अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। और वो किसके लिए लैस हैं, किससे लड़ना चाहते हैं, किससे भीमा कोरेगांव करना चाहते हैं, वो तो समय समय पर सामने बातें आती ही रहती है। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है, मतलब यहां की धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने को उखाड़ फेंक देगा और वो हिंदू राष्ट्र, सिर्फ हिंदुओं का, हिंदुओं में ब्राह्मणों का राष्ट्र। ब्राह्मण ही जज होगा, ब्राह्मण ही सांसद होगा, ब्राह्मण ही विधायक होगा, ब्राह्मण ही ऊंचे पदों पर होगा, ब्राह्मण ही आईएएस होगा, ब्राह्मण ही पीसीएस होगा, सारा चीज ब्राह्मण होगा। सेवा का काम दिया जाएगा शूद्रों को। और वही जो प्राचीन काल में था, और मैला साफ करने, सफाई करने, गंदगी को ढोने का काम अति शूद्रों को या अति पिछड़ों को या फिर शेड्यूल कास्ट को दिया जाए। ऐसे इनकी सोच है। और इनका कहना है कि हम संविधान में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा एक बार नहीं बहुत बार कहा है आरएसएस के लोगों ने, और आए दिन कहते रहते हैं। तो आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और तालिबान इस्लाम का राष्ट्र बनाना चाहता है, बना भी लिया है। तो दोनों में क्या असमानता है? हम तो समझते हैं पूरी समानता है। आरएसएस महिलाओं का विरोधी है, महिलाओं का, शूद्रों का विरोधी है। इस बात को दुनिया जानती है। जिस रामायण और रामचरितमानस में सूद ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी बात लिखी गई हो, उस धर्म ग्रंथ को आरएसएस मानता है, पूजता है, और उसी धर्म ग्रंथ के आधार पर राम की प्रतिभा को खड़ा किया गया और राम मंदिर भी बनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने पूजन भी किया। प्रधानमंत्री खुद आरएसएस के रहे तो पूजन क्यों नहीं करेंगे नींव की। हमने कई बार देखा है, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुई थी जिसमें कि मोहन भागवत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चारपाई पर बैठे हुए हैं और उनका पैर महिलाएं धो रही हैं। और वो शूद्र जात की महिलाएं धो रही हैं। अगर कोई शूद्र इस तरह से बैठे तो क्या ब्राह्मण जात की महिलाएं उसका पैर धो सकती हैं? बहुत बुरा लग रहा होगा ब्राह्मण समाज को हम जो बोल रहे हैं, लेकिन ये सच है। संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है। गलत को गलत, सही को सही कहा जाएगा, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। और रोक लगाएगा, मार डालना चाहेगा, जेल में डालना चाहेगा, तैयार है उसके लिए, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। सुकरात के साथ भी हुआ था यही। सुकरात ने सही बातें बोल दी थी और उनको जहर का प्याला पिलाया गया था। हमारे यहां भी सुकरातों की कमी नहीं है जो कि सच बोलेंगे, सच लिखेंगे। तो इस तरह से ये मानसिकता है आरएसएस की कि महिला नीच होती है, उसका स्थान पैरों में ही है। पैरों की जूती भी कहा जाता है औरत को। औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं है। औरत को बड़े बड़े कंपटीशन में शामिल होने का या जज बनने का या मिनिस्टर बनने का अधिकार नहीं है। ये तो मजबूरी है मोदी सरकार की कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में ले रखा है, लेकिन आरएसएस की चले तो वो नहीं ले सकता है। लेकिन आरएसएस को लचीला होना पड़ा है वर्तमान सरकार के मामले में, महिलाओं के मामले में अपनी विचारधारा से लचीला होना पड़ा है। कहीं कुछ हद तक समझौता करना पड़ रहा है कि महिलाओं को के ऊपर वो लगाम नहीं लगा रहा है। लेकिन सोच उसकी वही है जो पहले थी, 1000 साल पहले थी। महिलाएं पैर की जूती हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, इनको काम करने का अधिकार नहीं है, इनको समाज में चलने का, अगर चलेंगी तो घूंघट में चलेंगी, चाहे किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की महिलाएं हो। पर्दा प्रथा जिसे अंग्रेजों ने हटाया। तो आरएसएस के विचार महिलाओं के प्रति और वही विचार तालिबान के। तालिबान भी देखिए बुर्के में बंद कर किए रहना चाहता है, महिलाओं को पढ़ने नहीं देना चाहता है, मिनिस्ट्री में एक भी नहीं लिया है और आए दिन अत्याचार होता है। कोई महिला अगर सिर उठाती है तो कुचल दिया जाता है। हालांकि अभी आरएसएस जैसी गतिविधियां मतलब तालिबान जैसी गतिविधियां या तालिबान जैसे कट्टरपंथी होना या खूंखार होना अभी आरएसएस उतना नहीं है, लेकिन रास्ते पर है उसी के। वो अपने मंजिल तक पहुंच चुका है और ये उसी रास्ते में जा रहे हैं और अपनी मंजिल पहुंचना चाहते हैं। आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं 4 साल में। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। उस 100 साल के पहले वो हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहता है भारत को और मनुस्मृति को भी लागू करना चाहता है। मतलब जो तालिबान वहां करना चाहता है वो आरएसएस और बीजेपी यहां करना चाहती है। इस चीज को भारतवासी अच्छे से सोच ले। जो गतिविधियां चल रही हैं, अगर कोई आवाज उठाता है, कोई नेता होता है, कोई पत्रकार होता है, उसको जेल में ठूस दिया जाता है। कोई न कोई उसके पीछे ईडी, सीबीआई, इन सबको लगा दिया जाता है। जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके पीछे सरकारी एजेंसियों को लगा दिया जाएगा, जांच एजेंसियों को कहीं न कहीं लोच ढूंढ करके और उसको जेल में बंद करें। तो जो ये लोकतांत्रिक घटना मतलब प्रक्रिया नहीं है। अगर कोई आवाज उठाता है, लोकतंत्र में उसको बोलने का पूरा अधिकार है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है अगर सच बोल रहा है तो। और अगर गलत बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गालियां दे रहा है, अपमानित कर रहा है, तो उसके लिए भी कानून है। उसको आप बंद कर सकते हैं, उसके ऊपर धाराएं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करने लगेंगे तो आपके लोग ही जेल जाएंगे, क्योंकि भद्दी भद्दी बातें साध्वी प्रज्ञा से लेकर के
और भी जितने आपके सांसद इस तरह के हैं और धर्मगुरु हैं, जो कि धर्मगुरु कम नेता ज्यादा हैं, आरएसएस से जुड़े आपके आदित्य योगी नाथ जैसे लोग हैं, ऐसी कड़वी भाषा, ऐसी अपमानजनक भाषा, ऐसी घटिया भाषा बोलते हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान बोलता है। तो क्या दोनों में अंतर रह गया, आप बताइए। आरएसएस भी चाहता है कि पितृसत्तात्मक राज हो, राष्ट्र हो, समाज हो। तालिबान भी यही चाहता है। तालिबान चाहता है कि महिलाओं का कोई भी अस्तित्व न हो, बस वो बच्चा पैदा करने के लिए फैक्ट्री बनी रहे और मर्द के हाथ में सारे अधिकार हैं, समाज के, शासन के, राजनीति के, व्यापार के, कारोबार के, हर चीज के। और वही आरएसएस चाहता है। तो जिस शासन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो कभी नहीं हुई हैं, ऐसी अनहोनी होती है, ऐसे अत्याचार होते हैं, उस शासन को तालिबान नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तालिबान का मतलब क्या होता है? तालिबान का मतलब होता है कट्टरपंथी होना, खूंखार होना, हिंसक होना। यही मतलब होता है तालिबान का। तो ऐसे तालिबानी पाकिस्तान में भी हैं। पाकिस्तान तो खुल के समर्थन कर रहा है तालिबान का। पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, दूसरे देशों में भी है। लेकिन दूसरे देशों को तो हमें अध्ययन नहीं है, लेकिन अपने देश के बारे में तो आंखों से अपने देख रहे हैं। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, वो चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या उच्च जाति के कोई भी हो। लेकिन जो कुछ वर्तमान समय में चल रहा है उसको वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। वो बोल नहीं रहे हैं और हम बोल रहे हैं, बस दोनों में अंतर इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर हो सके तो हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।